बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक अजीम वाक़या सुनेंगे जो कुरान पाक में भी जिक्र किया गया है, हाबील और काबील का वाक़या। यह वाक़या इंसानियत के लिए एक बड़ा सबक है जो हमें जलन और नफरत से बचना और तकवा व सब्र अपनाना सिखाता है। कुरान मजीद ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इन दोनों बेटों का नाम जिक्र नहीं किया, सिर्फ आदम के दो बेटे कहकर मुजमल छोड़ दिया है। अलबत्ता तौरात में उनके नाम बयान किए गए हैं। कुछ रिवायतों में इन दोनों भाइयों में अपनी शादियों से मुत्ताल्लिक ज़बरदस्त इख्तिलाफ का जिक्र किया गया है। इस मामले को ख़त्म करने के लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने यह फ़ैसला फरमाया कि दोनों अपनी अपनी कुर्बानी अल्लाह के हुजूर में पेश करें। जिसकी कुर्बानी मंजूर हो जाए वही अपने इरादे के पूरा कर लेने का हकदार है। काबिल और हाबिल की नज़र। जैसा कि तौरात से मालूम होता है, उस ज़माने में कुर्बानी के कबूल होने का यह इल्हामी तरीका था कि नज़र व कुर्बानी की चीज़ किसी बुलंद जगह पर रख दी जाती और आसमान से आग ज़ाहिर होकर उसको जला देती थी। इस कानून के मुताबिक हाबील ने अपने रेवड़ में से एक बेहतरीन दुम्बा अल्लाह को नज़र किया और काबील ने अपनी खेती के गले में से रद्दी किस्म का गल्ला कुर्बानी के लिए पेश किया। दोनों की अच्छी और बुरी नियतों का अंदाजा इसी अमल से हो गया। इसीलिए दस्तूर के मुताबिक आग ने आकर हाबील की नज़र को जला दिया और इस तरह कुर्बानी कबूल होने का शरफ उसके हिस्से में आया। काबील अपनी इस तौहीन को किसी तरह बर्दाश्त न कर सका और उसने गैज़ व गज़ब में आकर हाबील से कहा कि मैं तुझको कत्ल किए बगैर न छोड़ूंगा ताकि तू अपनी मुराद को न पहुंच सके। हाबील ने जवाब दिया, मैं तो किसी तरह तुझ पर हाथ न उठाऊंगा, बाकी तेरी जो मर्जी आए वह कर। रहा कुर्बानी का मामला, सो अल्लाह के यहाँ नेक नियत ही की नज़र कबूल हो सकती है। वहाँ बदनीयत की न धमकी काम आ सकती है और न बेवजह गम व गुस्सा, और इस पर काबिल ने गुस्से से बहुत ज्यादा भड़क कर अपने भाई हाबील को मार डाला। कुरान पाक में न शादी से मुताल्लिक इख्तिलाफ का जिक्र है और न इन दोनों के नामों का जिक्र है, सिर्फ कुर्बानी नज़र का जिक्र है, और इस रिवायत से ज्यादा हाबील की लाश के दफन से मुताल्लिक यह इजाफा है। कत्ल के बाद काबील हैरान था कि इस लाश का क्या करें। अभी तक आदम की नस्ल मौत से दोचार नहीं हुई थी और इसीलिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने मुर्दे के बारे में अल्लाह का कोई हुक्म नहीं सुनाया था। यकायक उसने देखा कि एक कौवे ने ज़मीन कुरेद कुरेद कर गड्ढा खोदा। काबील इसे देखकर चेता कि मुझे भी अपने भाई के लिए इसी तरह गड्ढा खोदना चाहिए, और कुछ रिवायतों में है कि कौवे ने दूसरे मुर्दे कौवे को उस गड्ढे में छुपा दिया। काबील ने यह देखा तो अपनी नाकारा जिंदगी पर बेहद अफसोस किया और कहने लगा कि मैं इस जानवर से भी गया गुजरा हो गया कि अपने इस जुर्म को छुपाने की भी अहलियत नहीं रखता। शर्मिंदगी और अफसोस से सर झुका लिया और फिर उसी तरह अपने भाई की लाश को मिट्टी के हवाले कर दिया। इस वाक़ये के बयान के बाद कुरान पाक में आता है कि इसी वजह से लिखा हमने बनी इसराइल पर कि जो कोई कत्ल करे एक जान को बीला एवज जान के या फसाद करने की गरज से, तो गोया उसने कत्ल कर डाला उन सब लोगों को, और जिसने जिंदा रखा एक जान को तो गोया जिंदा कर दिया सब लोगों को। सूरा माइदा। इमाम अहमद ने अपनी मुस्नद में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से एक रिवायत की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में जब भी कोई जुल्म से कत्ल होता है तो उसका गुनाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे काबिल की गर्दन पर जरूर होता है, इसलिए कि वह पहला आदमी है जिसने जालिमाना कत्ल की शुरुआत की और यह नापाक सुन्नत जारी की। इबरत की जगह है।
सूरह मायदा की जिक्र की गई आयत और ऊपर लिखी हदीस हम पर यह हकीकत जाहिर करती है कि इंसान को अपनी जिंदगी में हरगिज किसी गुनाह की इजाद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कायनात में जो आदमी भी आगे इस बिदत नए काम का इकराम करेगा तो बिदत की बुनियाद रखने वाला भी बराबर उस गुनाह का हिस्सेदार बनता रहेगा और ईजाद करने वाला होने की वजह से हमेशा वाली जिल्लत और घाटे का हकदार ठहरेगा। नऊजुबिल्लाहि मिन जालिक। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इन दो बेटों का जिक्र सूरह मायदा में किया गया है। दोस्तों, इस वाक़ये से हमें यह सबक मिलता है कि हसद, जलन और नफरत इंसान को गुनाह की राह पर ले जाती है, जबकि तकवा, अल्लाह का डर और सब्र इंसान को कामयाबी की राह पर चलाता है। अल्लाह ताला हमें अपने अंदर से हसद और बुराई दूर करने की तौफीक अता फरमाए और हमें परहेजगारों, तकवा वालों में शामिल करे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।